नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका अपना हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम श्री धान्य मिलेट्स और डीआईपी डाइट की मदद से हम मोटापे को हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, जिससे आज दुनिया की 60% से ज़्यादा आबादी ग्रस्त है। दोस्तों, मोटापा होता क्या है? मोटापा होता है हमारे शरीर में एक्सेस फैट का जमा होना, और यह अपने आप में कोई रोग तो नहीं है, लेकिन जब भी यह आता है अपने साथ कई प्रकार के और रोगों को लेकर आता है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, पैरालिसिस, स्किन डिसीज़ एक्सेट्रा। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करना, अधिक सोना, पूरे दिन ऐसा काम करना जिसमें आप पूरे दिन सीट पर ही बैठे रहते हैं, शारीरिक श्रम या व्यायाम की कमी, ऑयली और फास्ट फूड का इंटेक करना, या आप अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टैबाको सेवन करते हैं, टी कॉफ़ी का इंटेक करते हैं, तो भी आपको मोटापा होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा 3 और भी कारण हैं जो इसके अंदर आते हैं, जिसमें आता है मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस, आनुवंशिक समस्या और दवाइयों का सेवन करना। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि किस प्रकार से हम श्री धान्य मिलेट्स और डीआईपी डाइट की मदद से हम 1 महीने के अंदर ही मोटापे से निजात पा सकते हैं, अपना रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले सुबह उठकर आपको खाली पेट कषाय का सेवन करना है या काढ़े का सेवन करना है। अब मोटापे को दूर करने के लिए कौन कौन से कषाय हैं जो डॉक्टर खादिर वली जी ने बताए हैं, वो आप नोट कर लीजिए। इसमें हमें लेना है 1 हफ्ते तक पीपल के पत्तों का बना कषाय, फिर 1 हफ्ते तक पान के पत्तों का बना कषाय, 1 हफ्ते तक जीरा का कषाय, 1 हफ्ते तक हल्दी का कषाय और 1 हफ्ते तक दूब घास का बना कषाय। अब दोस्तों, आप जानना चाहेंगे कि कषाय किस प्रकार से बनता है, ये कषाय होता क्या है, तो इसकी सारी डिटेल्स मैंने एक सेपरेट वीडियो में दी हुई है और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला हुआ है। आप क्लिक करके इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब ये साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाए तो अगेन आप कषाय की इसी साइकिल को दोबारा से रिपीट कर दीजिए। और अगर ये 5 प्रकार की कषाय अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप 3 प्रकार का कषाय उपयोग करके भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि हमें नाश्ते में किन चीज़ों का सेवन करना है। तो डीआईपी डाइट के हिसाब से आपको दोपहर को 12 बजे तक केवल फलों का सेवन करना है, और फलों की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर। अगर किसी का वेट 60 किलोग्राम है तो उसको 60 गुणा 10 यानी कि 600 ग्राम तकरीबन फलों का सेवन करना है, जिसके अंदर ना तो गुठली इंक्लूड होगी और ना ही इसमें छिलका इंक्लूड होगा। इसमें केवल पल्प की ही मात्रा रहती है। अगर किसी का वेट 70 किलो है तो 70 × 10 यानी कि 700 ग्राम उसको फलों का सेवन करना है दोपहर को 12 बजे तक, और वो 4 प्रकार के होने चाहिए। अगर 4 प्रकार के अवेलेबल नहीं हैं तो आप 2 से 3 प्रकार के फलों का सेवन भी कर सकते हैं। इसमें फल वो अच्छे हैं जो मौसमी फल है, जो आपके रीजन में लोकली अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें दोपहर के खाने की, तो इसमें आपको लेना है श्री धान्य मिलेट्स, और मोटापे के लिए जो श्री धान्य मिलेट्स का प्रोटोकॉल है वो भी आप ध्यान से नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 3 दिन लिटिल मिलेट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कुटकी। 3 दिन लेना है कोदो मिलेट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कोदरा। 1 दिन लेना है बर्नयार्ड मिलेट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सवा के चावल। 1 दिन लेना है फॉक्सटेल मिलेट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कांगनी। और 1 दिन लेना है ब्राउन टॉप मिलेट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं हरी कांगनी। कोशिश करें आप इस प्रोटोकॉल के हिसाब से श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करें, और अगर आप पूरी तरीके से अच्छा रिजल्ट चाहते ही हैं और आप चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट्स दिखाई दे, तो आपको इसको फर्मेंटेड फॉर्म में लेना है, एटलीस्ट दिन में
एक समय, चाहे आप दोपहर को ले लीजिए और चाहे आप शाम को ले लीजिए। फर्मेंटेड मिलेट्स या अम्बली को किस प्रकार से तैयार किया जाता है उसका भी डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक कीजिए और पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें श्रित धान्य मिलेट्स को तैयार करना है अम्बली या फर्मेंटेड फॉर्म में। दोस्तों, एक बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि दोपहर को खाने से पहले और शाम को भी खाने से पहले आपको सलाद का सेवन करना है, और जो इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए वो होता है आपका वेट मल्टीप्लाई 5, यानी कि अगर किसी का वेट 60 किलो है तो 60 गुणा 5 इक्वल टू 300, यानी कि 300 ग्राम आपको सलाद का सेवन करना है दोपहर को भोजन से पहले और शाम को भी भोजन से पहले। इसी प्रकार से अगर किसी का वेट 70 किलो है तो 70 गुणा 5 यानी कि 350 ग्राम आपको दोपहर को सैलेड का सेवन करना है और शाम को भी सलाद का सेवन करना है खाना खाने से पहले। ये इंश्योर कीजिए कि खाना खाने से पहले ही आप सलाद का सेवन करें, ना कि खाना खाने के बाद। और इसके अंदर 3 से 4 प्रकार की कच्ची सब्जियां होनी चाहिए जो हम सलाद की फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी इत्यादि। दोस्तों, अगर आप मुझसे अपना कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पर्सनल डाइट चार्ट मुझसे बनवा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। जब भी हम श्रित धान्य मिलेट्स और डीआईपी डाइट फॉलो करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि जब भी आप श्रित धान्य मिलेट्स और डीआईपी डाइट फॉलो करते हैं, साथ ही साथ आपको हर दिन 3 से 4 किलोमीटर का वॉक और तकरीबन आधे घंटे का प्राणायाम करना ही है, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो और हमारा मोटापा जल्दी से जल्दी घटे। अब सेकंड आता है कि श्रित धान्य मिलेट्स का सेवन करने से पहले यह ध्यान रखिए कि श्रित धान्य मिलेट्स को 8 घंटे पहले भिगोना ज़रूरी है, जिसके कारण इसका फाइबर सॉफ्ट हो जाएगा और जब भी आप इसका सेवन करेंगे तो यह फाइबर आपके शरीर में जाके आपके शरीर की सफाई करेगा और एक्सेस फैट और जो भी गंदगी है वो शरीर से इसको बाहर निकाल देगा। दोस्तों, अब आता है कि श्रित धान्य मिलेट्स कोई दवाई नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि इसको कितने दिनों तक खाना है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई दवाई नहीं है। आप इसको लाइफ लॉन्ग खा सकते हैं, लेकिन जब तक आपके मोटापे की समस्या दूर नहीं होती है तब तक आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से खाना है, और जब आपका मोटापा कंट्रोल में आ जाएगा तब आप प्रत्येक मिलेट को 2 दिन सेवन करें और फिर उसके बाद मिलेट्स को चेंज कर दीजिए, और यह आप लाइफ लॉन्ग खा सकते हैं क्योंकि यह कोई दवाई नहीं है, यह एक फूड है जो रिप्लेसमेंट है व्हीट और राइस का। दोस्तों, जब भी आप मिलेट्स का सेवन करें तो पशु जनित आहार को पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, क्योंकि पशु जनित आहार इस समय आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, उल्टा नुकसान पहुंचाएगा, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड। तो यह ध्यान में बात हमेशा आपको रखनी ही है। साथ ही साथ आपको तला भुना खाना या मिर्च मसाले वाला खाना और मार्केट में जो भी हम चीज़ें परचेस करते हैं जो मैदे या चीनी से बनी हैं वो भी आपको पूरी तरीके से बंद करनी होगी। पीने के पानी के लिए और खाना बनाने के लिए आप स्ट्रक्चर्ड वाटर का यूज़ करें। अब स्ट्रक्चर्ड वाटर होता क्या है और इसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, और आप जान सकते हैं उस लिंक पे क्लिक करके कि किस प्रकार से आप अपने घर में स्ट्रक्चर्ड वाटर को तैयार कर सकते हैं। खाने के तेल में जब भी आपको सरसों का तेल या नारियल का तेल यूज़ करना है तो कोशिश कीजिए कि वो कोल्ड प्रेस हो, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम ना हो, और आपको पूरी तरीके से रिफाइंड ऑयल बंद करना होगा। कोशिश कीजिए कि शाम को 7 बजे के बाद आप कोई भी भोजन ना लें। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती भी है तो आप हर्बल टी या किसी कषाय का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपका डिनर शाम को 7 बजे तक फिनिश हो जाना चाहिए और फिर सुबह मॉर्निंग में ही आप अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कीजिए। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रख के अपना डीआईपी डाइट और श्रित धान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर ही बेनिफिट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।